जी हाँ दोस्तों, आप सभी के लिए आ चुकी हैं 5 बड़ी भर्तियां और इन भर्तियों के अंदर कोई भी पेपर नहीं होगा, बिना पेपर की ये भर्ती रहने वाली है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर 30 अगस्त तक आपके पास मौका है एक नौकरी पाने का। दोस्तों, अगर आप भी बेरोजगार हैं और नौकरी की तलाश में इधर उधर भटक रहे हैं और अभी तक आपको नौकरी नहीं मिली है, तो आज आप बिल्कुल सही वीडियो में आ चुके हैं। दोस्तों, यहाँ पर अगस्त का महीना आप सभी के लिए बड़ा ही शानदार होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर 2026 की पूरे साल की सबसे बड़ी 5 बड़ी भर्तियां अगस्त के ही महीने में आपको देखने के लिए मिल रही हैं। अब देखिए, इसके अंदर जो आयु सीमा है वो भी 18 से 50 वर्ष रहने वाली है। ऑल इंडिया वैकेंसी है, चाहे आप इंडिया में कहीं से भी हों, किसी भी गांव से, शहर से, जिले से या डिस्ट्रिक्ट से, दोस्तों आपका फॉर्म भर जाएगा। महिला और पुरुष दोनों ही यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पर जो टोटल पद हैं लगभग 1 लाख से भी ज़्यादा हैं, तो आप समझ सकते हैं कि कितने अच्छे खासे बम्पर पदों पर आप सभी के बीच में ये भर्ती आ चुकी है। और दोस्तों, जब ज़्यादा पद आते हैं ना, तो आपको नौकरी मिलने की जो संभावना है वो बहुत ज़्यादा होती है। अब देखिए, अगर आप कम पढ़े लिखे हैं, अगर आपने 10वीं पास कर रखी है या 10वीं भी नहीं कर रखी, तो भी आप यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, साथ ही यहाँ पर नौकरी आपको बड़ी ही आसानी से मिल जाएगी, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर आपको ना तो कोई पेपर देना है, ना ही कोई इंटरव्यू देना है। अगर आपको दोस्तों अंग्रेजी नहीं आती है या आप ऐसी भर्ती की तलाश में हैं, केवल आपको फॉर्म भरना पड़े, और फॉर्म भरने की भी दोस्तों यहाँ पर आपको कोई भी फीस नहीं देनी, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपका जो फॉर्म है वो यहाँ पर भर जाएगा। अब देखिए, यहाँ पर सबसे बड़ी बात इस भर्ती की ये रहने वाली है कि अगर आपको यहाँ पर नौकरी मिलती है तो आप अपने ही शहर में नौकरी कर पाएंगे। यानी हर हर सभी की ये इच्छा होती है कि अगर हमें नौकरी मिले तो सर ऐसा रहे कि हम सुबह को जाएं और शाम को अपने घर आ जाएं, यानी अपने ही क्षेत्र में नौकरी मिल जाए। और जहां पर खासकर महिलाओं की बात आती है, तो महिलाएं तो ऐसी ही उनको नौकरी चाहिए होती है कि सर हम सुबह जाएं और शाम को अपने घर आ जाएं। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो 5 बड़ी भर्तियां हैं ऐसी ही होने वाली हैं। तो आप सभी के पास में ये जो मौका आया है ना, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप भी नौकरी रियल में चाहते हैं ना कि हाँ सर मैं नौकरी करना चाहता हूँ और मुझे जल्द से जल्द नौकरी मिले, तो यहाँ पर आपको इन 5 भर्तियों के अंदर अपना फॉर्म भर लेना है। और ये चीज़ मैंने आपको बता ही दी कि फॉर्म भरने की कोई फीस भी नहीं देनी। ठीक है, और जब इतनी अच्छी बात ही है तो क्यों ना दोस्तों एक बार ट्राई किया जाए। तो ये आज की वीडियो उन सभी लोगों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाली है जो कि बेरोजगार हैं और नौकरी चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये 5 भर्तियाँ जो मैं आपको बताने वाला हूँ, इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगा कि ये किस विभाग के अंदर आई हुई हैं, इसमें कितने कितने पद हैं, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, साथ ही यहाँ पर जो आप फॉर्म भरेंगे वो कहाँ से आपका फॉर्म भरा जाएगा, फॉर्म भरते समय आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, साथ ही यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, जिसे दस्तावेज सत्यापन भी बोला जाता है, और सबसे ज़्यादा गलती कैंडिडेट वहीं पर करते हैं। ठीक है, तो वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रहेंगे, है ना, तो वो सारी जानकारी आपको मैं दूंगा। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोगों से एक छोटा सा निवेदन है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर आज पहली बार आए हैं या फिर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो नीचे आपको लाल कलर का एक सब्सक्राइब बटन दिखाई दे रहा होगा, इसको दबा लेना। साथ ही इसके साइड में एक घंटी का ऑप्शन है, इसको दबाकर भी ऑल पर प्रेस कर लेना, जिससे आपको आगे की जो भर्तियां आती हैं उन सभी की बिल्कुल सटीक और 100% रियल जानकारी हमारे चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। दोस्तों, हम अपने चैनल पर आपको जितनी भी जानकारी देते हैं 100% रियल होती है। सबसे पहले खुद उसको वेरीफाइड करते हैं, देन आपको बताते हैं। तो आइए दोस्तों, अब चलते हैं आगे की तरफ और जानते हैं इन 5 बड़ी भर्तियों के बारे। तो देखिए दोस्तों, मैं आप सभी को यहाँ पर 5 भर्तियों की जानकारी दूंगा, जो भी आपको अच्छी लगे आप उसमें फॉर्म भर लेना। ठीक है, देखिए सबसे पहली जो ये भर्ती है, सबसे पहले आप यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस ही देखिए कि इसमें आपको जो नौकरी मिलेगी उसका प्रोसेस है क्या। तो सीधा सीधा लिखा हुआ है नो एग्जाम, यानी कोई भी पेपर नहीं, कोई परीक्षा नहीं। और दोस्तों, ये एक ऐसा विभाग है जहाँ पर अब से पहले भी जो भर्तियाँ आई है ना, बिना पेपर के ही उसमें सिलेक्शन हुआ है, और ये चीज़ दोस्तों आप देख भी सकते हैं। ठीक है, अब देखिए ऑन द मेरिट बेसिस में नौकरी है, ना तो कोई इंटरव्यू आपको देना है। अब इसके अंदर जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, यानी जो योग्यता है वो क्या रखी गई है,
तो कैंडिडेट शुड हैव पास 10th फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और यूनिवर्सिटी। दोस्तों अगर आपने 10वीं पास कर रखी है, आप 10th पास हैं, तो आप इसमें फार्म भर सकते हैं। बस इतनी सी ही इसके अंदर बात है। अब देखिए इसके अंदर पेपर तो है नहीं, तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो चीज़ है, किस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, वो है आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ठीक है, यानी जो फार्म भरते समय आप डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर लगाएंगे उन्हीं का ही वेरिफिकेशन होता है। ऐसा कुछ नहीं है कि भाई कोई ज़्यादा डॉक्यूमेंट इसमें चाहिए, नॉर्मली डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो कि हर किसी के पास होते हैं। जैसे मैं आपको बता देता हूँ कि वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स। तो देखिए यहाँ पर पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ जो इस तरीके का होता है वो आपके पास होना चाहिए। इसके अंदर सबसे ज़्यादा कैंडिडेट गलती ये करते हैं कि पुराना फ़ोटो लगा देंगे जिसमें वो पहचान में भी नहीं आते। तो यहाँ पर आपको ऐसा फ़ोटो लगाना है अपना लेटेस्ट जिसमें आप पहचान में आ सको। दूसरा आपका सिग्नेचर, आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, एजुकेशन सर्टिफिकेट यानी जो आपकी 10th क्लास की मार्कशीट है वो आपके पास होनी चाहिए। कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप SC ST OBC कैटेगरी से हैं तो आपका इसमें कास्ट सर्टिफिकेट रहेगा। बाकी PWBD जो यहाँ पर डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है वो, अगर आप EWS कैटेगरी से हैं तो उसका सर्टिफिकेट। बाकी आपकी 10th की मार्कशीट रहेगी आपके बर्थ जो विद जो एज प्रूफ है उसके लिए। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं और ये ऐसे हैं जो कि हर किसी के पास होते हैं। आई होप आपके पास भी दोस्तों ज़रूर होंगे। ठीक है, तो आसान है, ज़्यादा इसमें कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है। अब यहाँ पर ये जानते हैं कि इसमें ये कौन सा विभाग है, कितने पद है और एज लिमिट क्या है इसमें। तो देखिए दोस्तों, ये जो आपका विभाग रहने वाला है ये आपका पोस्ट ऑफिस यानी जिसे दोस्तों GDS भी बोलते हैं, ये आपका वो विभाग है। हालांकि दोस्तों ये जो पोस्ट है लगभग हर साल आती है, जिसमें आपका GDS हो गया, यानी आपने अपने क्षेत्र में देखा होगा कि डाकिया जो होता है ना, जिसे ग्रामीण डाक सेवक बोलते हैं। उसके अलावा यहाँ पर ब्रांच पोस्ट मास्टर है, यानी जो आपकी ब्रांच पोस्ट मास्टर भी एक पोस्ट होती है, और एक आपकी असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर होती है। दोस्तों ये 3 तरह की पोस्ट आती है और कभी भी इसमें कोई पेपर नहीं होता। हालांकि नौकरी अच्छी है, सरकारी विभाग भी है, ठीक है, और अपने ही क्षेत्र में आपको मिल जाती है। अब देखिए यहाँ पर लगभग 32,000 के समथिंग में इसमें पहले भी पोस्ट आई थी, और इस बार भी लगभग एक्सपेक्टेड है कि 32,000 के आसपास ही आपको इसमें पोस्ट देखने के लिए मिल सकती हैं। इसमें आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं वेबसाइट के माध्यम से। ऑल इंडिया मेल एंड फीमेल दोनों के लिए ही ये दोस्तों वैकेंसी होती है। बात करते हैं एज लिमिट को लेकर के, तो मिनिमम एज लिमिट इसके अंदर 18 साल है, यानी कम से कम आपकी एज 18 साल होनी चाहिए। और जो मैक्सिमम है वो दोस्तों 40 साल है, यानी 18 से 40 तक के सभी अभ्यर्थी इसके लिए योग्य हैं। साथ ही इसमें दोस्तों एज में छूट भी मिलती है। अगर आप SC ST से हैं तो 45 साल तक अप्लाई कर सकते हैं, और अगर OBC से हैं तो 43 तक। तो ये आपकी पहली वैकेंसी है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो इसमें फॉर्म भर लेना। चलते हैं नेक्स्ट वैकेंसी की तरफ दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, अगली जो वैकेंसी है ये उन लोगों के लिए भी है अगर आपने 10वीं पास भी नहीं कर रखी। जी हाँ दोस्तों, अगर आप केवल और केवल 7वीं पास है ना, तो भी आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। और ये ऐसा विभाग है जिसके अंदर हर कोई नौकरी लेना चाहता है, तो ये मौका आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना। अगर आप 7वीं पास हैं, 10वीं पास हैं या उससे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, सभी के लिए पोस्ट आई हुई हैं। अब देखिए, अगर आप 7th पास हैं, 8वीं पास हैं, तो वॉचमैन कम गार्डनर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप 10वीं पास हैं तो अटेंडर और सब स्टाफ के लिए कर सकते हैं। और अगर आपने दोस्तों ग्रेजुएशन कर रखी है तो फैकल्टी के लिए कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो एक ग्रेजुएशन वाली पोस्ट है इसके लिए तो छोटा सा इंटरव्यू है, बाकी परीक्षा या एग्जाम इसमें किसी भी पोस्ट के लिए नहीं है। इसमें सिलेक्शन प्रोसेस में आप देख सकते हैं इंपॉर्टेंट है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जो कि मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था। अब जानते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत आपको यहाँ पर पड़ेगी। तो देखेंगे यहाँ पर तो पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ है, उसके अलावा सिग्नेचर है, आधार कार्ड है, एजुकेशन सर्टिफिकेट, यानी जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो उसका एजुकेशन सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। उसके अलावा कास्ट सर्टिफिकेट और एज प्रूफ। ठीक है, तो ये है। अब जानते हैं दोस्तों ये कौन सा विभाग है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो ये आपका विभाग है एक बैंक विभाग है, और बैंक विभाग की ये नौकरी है। आप भी अपने क्षेत्र में बैंक में तो जरूर गए होंगे, तो वहाँ पर आपने कर्मचारियों को देखा होगा काम करते हुए, जो कि अपना अलग अलग काम करते हैं। ठीक है, तो ये आपकी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की वैकेंसी है, जिसमें ये 3 तरह की पोस्ट है जो कि मैंने आपको बताई थी। इसमें फैकल्टी, अटेंडर, सब स्टाफ, वॉचमैन कम गार्डनर। ठीक है, टोटल पोस्ट इसमें वेरियस हैं, अलग अलग पोस्ट हैं, और आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ऑल इंडिया वैकेंसी आपकी दोस्तों रहेगी।
बात करते हैं दोस्तों एज लिमिट को लेकर के। तो साथियों देखो, इसके अंदर जो मिनिमम एज लिमिट है वो 18 साल है। यानी अगर आपकी उम्र 18 साल है, उससे ज़्यादा है, तो आप फार्म भर सकते हैं। मैक्सिमम एज लिमिट 40 साल है। और SC ST को यहाँ पर 5 साल की छूट मिलेगी, और OBC को 3 साल की। बाकी एप्लीकेशन फ़ीस आप देख सकते हैं, कोई फ़ीस आपको पे नहीं करनी, बिल्कुल फ्री में आपका फार्म भर जाएगा। चाहे आप जनरल, OBC, SC ST, PWD या फीमेल कैटेगरी कहीं से भी हो, ठीक है। तो इसमें भी आप अप्लाई कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट वैकेंसी की तरफ दोस्तों। देखिए दोस्तों, अगली जो वैकेंसी है ये आपकी आई हुई है आधार कार्ड विभाग के अंदर, और ये आपकी आधार सुपरवाइजर रिक्रूटमेंट 2026 है, जो कि आपकी यहाँ पर CSC के अंदर होती है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो पोस्ट का नाम है आपका आधार सुपरवाइजर और ऑपरेटर है। हालांकि इस भर्ती में कोई पेपर आपको नहीं देना, ठीक है। टोटल पोस्ट 2500 से ज़्यादा है। अप्लाई मोड ऑनलाइन रहेगा, आप ऑफिशियल वेबसाइट से अप्लाई कर सकते हैं। ऑल इंडिया वैकेंसी है, मेल एंड फीमेल दोनों के लिए। उसके बाद में अगर हम बात करते हैं एज लिमिट को लेकर के, तो इसके अंदर मिनिमम एज लिमिट 18 साल है, और जो मैक्सिमम है वो लगभग आपकी 50 साल तक यहाँ पर रहती है। तो आप आसानी से इसमें फार्म भर लोगे। बात करते हैं एप्लीकेशन फ़ीस यानी फार्म भरने का शुल्क। तो देखिए, जनरल, OBC, EWS, SC ST, PWD कोई फीस इसमें नहीं लगती, बिल्कुल फ्री में आपका फॉर्म भर जाएगा। बात करते हैं क्वालिफिकेशन को लेकर के। तो देखिए लिखा हुआ है कि कैंडिडेट शुड हैव पास 12th फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और यूनिवर्सिटी। अगर आपने 12वीं पास कर रखी है तो आप इसमें आवेदन दोस्तों कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों डॉक्यूमेंट्स की बात करें कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, तो इसके अंदर आपका आधार कार्ड, उसके अलावा 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, आपका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, सिग्नेचर, कास्ट सर्टिफिकेट और एज प्रूफ, ठीक है। तो इसमें अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो फार्म भर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट वैकेंसी की तरफ दोस्तों। देखिए दोस्तों, अगली जो वैकेंसी है ये भी बड़ी शानदार है, क्योंकि ये विभाग ही ऐसा है कि जिसमें आपको बढ़िया देखने के लिए मिलता है। क्योंकि एक सरकारी विभाग है, इनकम टैक्स कैंटीन अटेंडेंट रिक्रूटमेंट 2026, जो कि आपकी आयकर विभाग भर्ती 2026 रहने वाली है। इस पोस्ट का नाम है कैंटीन अटेंडेंट, ठीक है। इसके लिए जो क्वालिफिकेशन है वो दोस्तों 10वीं पास है। अगर आपने 10th पास कर रखी है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बाकी इसके अंदर जो आपका अप्लाई मोड है ऑनलाइन रहेगा, वेबसाइट के माध्यम से। इसकी जो लास्ट डेट है फार्म भरने की 31 अगस्त 2026 रहेगी। बाकी कौन अप्लाई कर सकता है, तो ऑल इंडिया मेल एंड फीमेल दोनों के लिए है। बात करते हैं दोस्तों इसकी एज लिमिट क्या है। तो मिनिमम एज लिमिट 18 साल है, और जो इसमें मैक्सिमम है वो 25 है। उसके अलावा यहाँ पर एज रिलैक्सेशन इज एप्लीकेबल एज पर रूल्स। यानी दोस्तों अगर आप SC ST से हैं तो 30 साल तक फार्म भर सकते हैं, अगर आप OBC से हैं तो 28 तक कर सकते हैं। उसके अलावा अगर हम यहाँ पर बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस को लेकर के, तो सिलेक्शन प्रोसेस में देखो लिखा हुआ है कि नो एग्ज़ाम, डायरेक्ट सिलेक्शन, कोई इसमें एग्ज़ाम आपका नहीं होगा, केवल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है। बात करते हैं क्वालिफिकेशन, तो केवल 10वीं पास है। अगर आप 10वीं पास है तो आवेदन कर सकते हैं। उसके अलावा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो यहाँ पर आपका पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, सिग्नेचर, आधार कार्ड, एजुकेशन सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट और एज प्रूफ, ये इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स इसमें रहेंगे। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो इसमें भी अप्लाई कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट वैकेंसी की तरफ दोस्तों। देखिए दोस्तों, अगली जो वैकेंसी है ये भी आपकी पोस्ट ऑफिस के अंदर है, लेकिन ये एक ऐसी पोस्ट है जो कि कभी कभी देखने के लिए मिलती है, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया था वो 3 तरह की पोस्ट है जो लगभग हर साल उसकी वैकेंसी आती है। लेकिन ये जो आपकी डाक विभाग की भर्ती है ना, इसके अंदर आपका MTS पोस्टमैन, मेल गार्ड और PA और SC, यानी अगर आप ग्रेजुएशन आपने कर रखी है, थोड़ी सी अच्छी पोस्ट चाहते हैं तो आप इस वाली में कर सकते हैं। हालांकि अगर आप 10वीं पास है तो इन तीनों के लिए कर लेना। लगभग टोटल पोस्ट इसके अंदर 38,500 है। ऑनलाइन आप आवेदन कर सकते हैं, ऑल इंडिया मेल एंड फीमेल दोनों के लिए। बात करते हैं दोस्तों एज लिमिट को लेकर के, तो देखिए मिनिमम एज लिमिट इसके अंदर 18 साल है, मैक्सिमम 40 साल है। बाकी SC ST को 5 साल की छूट है, और OBC को 3 साल की। एप्लीकेशन फ़ीस इसमें दोस्तों जनरल और OBC की 100 रुपीज़ है, बाकी सभी के लिए कोई फ़ीस नहीं है। और ये ऐसा मैं नहीं कह रहा, ये आपकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन में मेंशन है। उसके अलावा यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो जो पोस्ट मैंने आपको बताई PA और SC, उसमें एक रिटर्न एग्ज़ाम होता है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सभी के लिए है। अगर आप केवल 10th पास पोस्ट के लिए करेंगे तो उसमें आपका कोई एग्ज़ाम दोस्तों नहीं होगा, ठीक है। बाकी अगर आप PA और SC के लिए करेंगे तो उसमें आपका एग्ज़ाम होगा। एग्ज़ाम में रीजनिंग, मैथ, हिंदी, इंग्लिश के क्वेश्चंस आते हैं।
बात करते हैं क्वालिफिकेशन, तो कैंडिडेट शुड है पास 10th 12th ग्रेजुएट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और यूनिवर्सिटी। जैसी आपकी क्वालिफिकेशन ऐसी ही आपको पोस्ट मिल जाएगी। बात करते हैं इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, तो पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, सिग्नेचर, आधार कार्ड, एजुकेशन सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट और यहाँ पर आपका एज प्रूफ। ठीक है, अब यहाँ पर बात करते हैं कि फॉर्म कैसे अप्लाई करना है अगर आप पांचों भर्तियों में से किसी में भी भरना चाहते हैं। ठीक है, तो हाउ टू अप्लाई, तो कैंडिडेट प्लीज रीड द ऑफिशियल नोटिफिकेशन केयरफुली फ्रॉम द ऑफिशियल वेबसाइट। यानी दोस्तों रिलेटेड वेबसाइट पर आपको जाना है, जिस भी जॉब की आप फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं सबकी अपनी ऑफिशियल वेबसाइट है, वहाँ पर जाइए, सबसे पहले नोटिफिकेशन को रीड कीजिए। जब आपको लगे कि हाँ मैं इसके लिए योग्य हूँ और इंटरेस्टेड हूँ, तो आप ऑफिशियल वेबसाइट से ही अपना फॉर्म भर सकते हैं। आज के समय में हर जॉब का जो अपना ऑफिशियल वेबसाइट दोस्तों होती है। ठीक है, बाकी अगर किसी स्टेट में कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है तो थोड़ा वेट कर लीजिए। बाकी हमारा चैनल सब्सक्राइब करके रखना, सारी अपडेट आपको मिलती रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।